अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं, दुनिया इसे जन्नत नज़ीर कहती है। यहाँ की खूबसूरती देखकर कुदरत पर रश्क आता है। ये इलाका सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहलाता है। यहाँ सेब, अखरोट और खुबानियों के बड़े बड़े बागात मौजूद हैं। यहाँ जंगली घोड़े सरसब्ज वादियों और मैदानों में घूमते नजर आएंगे। यहाँ लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, बर्फीले पहाड़ और झीलें, इन सब के नज़ारे करेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं कश्मीर की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद सिटी है, जो इंतहाई खूबसूरत है। इस शहर के दरमियान से दरिया नीलम और दरिया जहलम दोनों गुजरते हैं, जो इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। मुजफ्फराबाद में घर पहाड़ों के ऊपर बनाए गए हैं। चारों तरफ सरसब्ज पहाड़ हैं और दरमियान में ये शहर बसा हुआ है। इस शहर का कुल रकबा 1642 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 7,25,000 के करीब लोग रहते हैं। मुजफ्फराबाद का पुल जो दरिया के ऊपर से गुजरता है, इंतहाई खूबसूरत है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज घास के ऊपर सैकड़ों भेड़ बकरियां चरती हुई नजर आएंगी, जो यहाँ के कश्मीरी चरवाहों की हैं। ये लोग इन भेड़ बकरियों का दूध बेचते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग पहाड़ों में रहते हैं, सादा और देसी जिंदगी गुजारते हैं, जिस वजह से ये सारी जिंदगी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। पाकिस्तानी कश्मीरी लोग इंतहाई खूबसूरत हैं। लोगों का रंग सफेद है। मर्द हजरात कपड़ों में कमीज शलवार पहनते हैं, ऊपर वास्कोट, कंधे पर रुमाल और सर पर टोपी भी रखते हैं, जबकि कश्मीरी औरतें कश्मीरी रंग बिरंगी फ्रॉक पहनती हैं, सर पर माथा पट्टी लगाती हैं, हाथों में अंगूठियां और ज्वेलरी का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ हुस्न बहुत ज्यादा है। जो भी कश्मीरी लड़कियों को देखता है, इनका दीवाना हो जाता है। ये लोग कश्मीरी, उर्दू और इंग्लिश, ये तीनों जुबानें बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। यहाँ पर बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो पश्तो भी अच्छी खासी बोल लेते हैं। सर्दियों में कश्मीर मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढक जाता है। सारा दिन और रात यहाँ बर्फबारी होती है। तमाम झीलें, पहाड़, मैदानी इलाके और दरिया सब सफेद हो जाते हैं। जिस भी तरफ देखेंगे आपको बर्फ ही नजर आएगी। इन दिनों यहाँ लाखों टूरिस्ट पूरे पाकिस्तान से घूमने के लिए आते हैं। होटल्स और खाने पीने का सामान काफी महंगा हो जाता है। यहाँ एक रात का किराया 30 से 40 हजार रुपयों तक चला जाता है। इतनी सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट हजरात और यहाँ के लोग गोश्त, ड्राई फ्रूट, चाय, कहवा, सूप और अंडा, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर के अंदर लोग खुद को कश्मीरी कहते हैं, ना इंडियन और ना ही पाकिस्तानी। जो कश्मीर का हिस्सा इंडिया में आता है वो भी इंतहा का खूबसूरत है और आजाद कश्मीर से बहुत बड़ा है। वहाँ भी लाखों लोग पूरे इंडिया से घूमने फिरने के लिए आते हैं। इंडिया कश्मीर के टोटल 20 शहर हैं, जिनमें श्रीनगर, जम्मू और पुलवामा सरे फहरिस्त हैं। पुलवामा वही इलाका है जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान से पंगा लिया और खूब पीटा, जिसे फिर पूरी दुनिया ने देखा। इंडिया हमेशा से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को शहीद करता आया है और पूरे कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, जिस वजह से पिछले 70 सालों से यहाँ दंगा फसाद हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का मेन मसला भी कश्मीर का ही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया में तमाम मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कश्मीर के बाजारों में आपको गर्म कपड़ा, जर्सियाँ, गर्म टोपियाँ और अनाज, ये सब कुछ बआसानी मिल जाएगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ कपड़ा महंगा है और वो तमाम आइटम्स महंगी है जिनको जानवरों की खालों से बनाया जाता है, जैसे कि जैकेट और जर्सियाँ वगैरह। यहाँ के लोग ज्यादातर भेड़ बकरियों और गाय भैंसों की खालों से बनाई गई जैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं, जो इनको जमात देने वाली सर्दी से बचाती हैं। चलिए अब हम रत्ती गली झील देखते हैं। ये झील पहाड़ों से उतरने वाले पानी से कुदरती तौर पर सदियों पहले बनी थी और आज भी मौजूद है। इसके एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ मैदानी इलाका है। इस झील का पानी नीला सब्जी माइल है और इंतहाई शफाफ है। इसके अंदर नहाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। सर्दियों में यह झील बर्फ से ढक जाती है
یہ بھی کشمیر کا ایک مشہور ترین مقام ہے، یہاں بھی لوگ کیمپنگ کرتے ہیں اور کئی دن گزارتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کشمیر کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کشمیر کے سفر پر جاتے ہوئے آپ کبھی بھی کیمرہ نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا ایک یادگار سفر ہونے والا ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں سے آپ بذریعہ بس ٹرانسپورٹ یا اسپیشل کار کے ذریعے کشمیر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جیب میں 2 لاکھ پاکستانی روپے ہیں تو آپ ایک بہترین سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔